The MCQs, multiple choice question about previous lecture, that was mode of action of enzyme and introduction to hormones. इस पर कुछ MCQs आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके इनके टेस्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड केमिकल्स एंड सर्व एज इन आवर बॉडी. ऑप्शन ए केमिकल मैसेंजर, ऑप्शन बी केमिकल स्टिमुलेटर, ऑप्शन सी act upon targeted cells and tissues, and option D all of these. तो हमने डिस्कस किया था कि हार्मोन्स टारगेटर भी हैं, केमिकल स्टिमुलेटर भी हैं और केमिकल मैसेंजर भी हैं. तो हमारा जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज. देन क्वेश्चन नंबर 2, most of hormones are transported to targeted tissues and organs via option A bloodstream, option B water of RBCs, option C via specialized duct system, option D none of these. तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेटेड सेल्स तक जाते हैं, टारगेटेड टिश्यूज तक जाते हैं फॉर एक्शन और वर्किंग के लिए, फॉर स्टिमुलेशन के लिए. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए. ऑक्सीटोसिन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स, इट विल फर्दर ग्रुप इनटू. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, अ पेप्टाइड हार्मोन, इट विल बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू ऑप्शन ए लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन, ऑप्शन बी शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन, ऑप्शन सी मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन एंड ऑप्शन डी स्टेरॉइड हार्मोन. तो आंसर शुड बी द शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन. तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है और इसे शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं. ये शॉर्ट चेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हार्मोन के. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज the receptor of peptide hormones are present where in the targeted cell. Option A at the surface of membrane, option B in the cytoplasm, option C at the surface of nuclear membrane, option D will be in the nucleus. तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मॉडल में कि पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स के लिए जो टारगेटेड सेल हैं कि मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली नहीं जाते. तो ऑप्शन हमारे पास होगा आंसर ऑप्शन ए एट द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज सेकेंडरी मैसेंजर is formed for the mode of action which kind of chemical nature hormones. केमिकल मैसेंजर किस टाइप के जो हार्मोन्स, केमिकली किस टाइप के नेचर के हार्मोन्स के लिए बनता है? तो ऑप्शन ए पेप्टाइड, ऑप्शन बी स्टेरॉइड, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. तो हमारे पास पेप्टाइड या अमीनो एसिड हार्मोन सेम बात है कि अमीनो एसिड हार्मोन भी कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं. सो आंसर शुड बी
ए एंड सी। तो ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 is which of the following type of gland serve as heterocrine? तो बेटे थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं, you know very well heterocrine are those glands which act as endocrine as well as exocrine, means they can produce, some of the tissue can produce enzymes and some of the tissues can produce hormones for different physiological function. That type of gland called heterocrine. So from the given option A है hypothalamus, option B pituitary gland, option C pancreas, option D parathyroid. So answer should be pancreas, option C. It acts as both endocrine as well as exocrine. As an endocrine, as a pancreatic juice number of enzymes produce करता है, और as a endocrine most important दो हार्मोन्स जो कि ग्लूकागोन और इंसुलिन के नाम से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल करते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी पैंक्रियाज से होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस involved in the action working of which kind of hormone? Option A amino acid hormone, option B steroid hormone, option C only in short chain amino acid hormone, option D will be all kind of hormones. तो हमने डिस्कस किया था कल के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो होता है। तो हमारे पास ऑप्शन विल बी द स्टेरॉइड हार्मोन, मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज cyclic AMP act as option A primary messenger, option B secondary messenger, option C tertiary messenger, option D both A and B। सो पर हम डिस्कस कर चुके हैं साइक्लिक AMP साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट act as secondary messenger, so correct answer will be the option B। Then question number 9 is which endocrine gland present at the base of brain? वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है गिवन ऑप्शन में जो हमारी ब्रेन की बेस में होता है? तो ऑप्शन ए पाइनरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो पाइनरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारे बेस ऑफ ब्रेन में होता है, दैट इज ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Then question number 10 is in the mode of action of which type of the hormone nucleus takes direct involvement? तो ऑप्शन ए मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन, बी स्टेरॉइड हार्मोन, सी शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन एंड डी नन ऑफ दीज। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है न्यूक्लियस की, वो स्टेरॉइड नेचर हार्मोन जब होंगे, लिपिड नेचर हार्मोन जो होंगे, वो डायरेक्टली हमारे जो टारगेटेड सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाके वर्किंग करते हैं। सो ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी
is the correct answer, steroid hormone. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का कोई न्यू क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जैसे जैसे लेक्चर्स आगे तैयार करते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर हम बनाते जाएंगे, हम टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज भी, कुछ एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।